देखिए विनय जी हेमंत सोरेन हमारे साथ सूर्य सिंह बेसरा जुड़ गए, झारखंड आंदोलनकारी क्रांतिकारी रहे हैं और सूर्य सिंह बेसरा के कह सकते हैं कि पुराने साथी के तौर पर उनको माना जाएगा। बेसरा जी, आपका स्वागत है लाइव दैनिक में। हालांकि ये स्वागत करने का वक्त नहीं है, लेकिन अब तक खबर मिल गई होगी, झारखंड के लिए बहुत दुखद खबर। जी है, ये शोक संदेश है झारखंड वासियों के लिए, पूरे समूचे देशवासियों के लिए। मैं गुरुजी को इस रूप में स्मरण कर रहा हूं, उसको श्रद्धांजलि देते हुए। मैं जब 1980 में घाटशिला कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, तब मुझे पता चला कि संथाल परगना में दिसम गुरु शिबू सोरेन आविर्भाव हुआ है, अवतारित हुआ है और आदिवासी मूलवासी झारखंडियों को मुक्ति का संग्राम के लिए हुलगुलान कर रहे हैं। मैं संथाल परगना देखा नहीं था और मैं चला गया 2 फरवरी 1980 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस था। मैंने जुलूस में शामिल हुआ और गुरुजी जब मेरा भाषण उन्होंने सुना, मेरे बाद सूर्य सिंह बेसरा ही बागडोर संभालेंगे, और उन्होंने आशीर्वाद दिया 1980 में। और मैंने गुरुजी से आग्रह किया कि मेरा सिंहभूम आइए। उस समय एक सिंहभूम था, आज के तारीख में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट 2 हो गया, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला जिला हो गया। एक जिला था, एकीकृत जिला सिंहभूम जिला। और मैं शैलेंद्र महतो, जो पूर्व सांसद जामशेदपुर का रहा है, शैलेंद्र महतो के साथ मेरा जुगल जोड़ी 1978 में झारखंड आंदोलन, झारखंड पार्टी के नेता एनी होरो के अगुवाई में सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन आंदोलन में कूदे थे। उस दरमियान जामशेदपुर में शैलेंद्र महतो से मुलाकात हुआ 1978 में। और तब हम लोग ने प्लान बनाया कि शिबू सोरेन को लाया जाए सिंहभूम में। तो हम लोग गए दुमका और शिबू सोरेन को मुसाबनी, मेरे गृह प्रखंड पूर्वी सिंहभूम, ताम्रनगर, मुसाबनी, डुमुरिया, घाटशिला, ये क्षेत्र में मेरे आग्रह पर अगुवाई में शिबू सोरेन को लाया। और आज 1980 से मैं गुरुजी का मैं समर्पित सिपाही रहा हूं। उन्होंने 1985 में शिबू सोरेन ने अपने छात्र जीवन में, जब मैं बैचलर था, और तब 1985 में मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा का टिकट दिसम गुरु शिबू सोरेन के हस्ताक्षरित करके टिकट दिया और जेएमएम के टिकट से घाटशिला विधानसभा से चुनाव लड़ा। और 20,000 वोट से मैं जीत गए थे, लेकिन कांग्रेस के करतूत से मुझे जीतने के बावजूद मुझे घोषित किया पराजय और कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनाव। तो ये शिबू सोरेन से लगाव मैंने इस तरह लगाव है कि खबर सुनकर मैं ज्यादा बयां नहीं कर सकता हूं कि गुरुजी हम लोगों को छोड़ के गए। जी बेसरा जी, देखिए ये वाकई में बहुत दुखद खबर है इस वक्त आ रही है। बेसरा जी नहीं रोक पा रहे। देखिए बेसरा जी, ये मौका इस बात का है कि ये मौका है कि हम कैसे शिबू सोरेन के सपनों को आगे बढ़ा सकते हैं
और कैसे जो पुराने सिपाही जो शिबू सोरेन के साथ थे, कदम से कदम मिला करके झारखंड को बदलने के लिए जिन्होंने एक सपना देखा था, उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए बाकी लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे रीअलाइनमेंट हो सकता है, उसका ये समय है। तो बेसरा जी, मैं आपकी भावना समझ सकता हूं, लेकिन हमको ये बात जो है धीरज रखने की बात है। मनीष भाई। बेसरा जी ही नहीं, और झारखंड के कई ऐसे झारखंड के लोग, खासतौर पे आदिवासी समाज के लोग जो है वो आज हम कह सकते हैं कि शिबू सोरेन के चले जाने के बाद खुद को अनाथ समझते होंगे। कई राजनेताओं के वो राजनीतिक गुरु थे जो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए उनके भी, और शिबू सोरेन की जगह झारखंड की राजनीति में कोई नहीं ले सकता है, ये बात तय है। हालांकि उनकी विरासत को हेमंत सोरेन अपने तौर पे बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो शिबू सोरेन ने जो मुकाम हासिल किया राष्ट्रीय स्तर पर, वो हम कह सकते हैं कि देश के सबसे बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में शिबू सोरेन ने अपने आप को स्थापित किया। और उनके जाने से कब जो हम कह सकते हैं कि झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या जो अन्य आदिवासी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ है, उन सब में अगर हम इन सबको अगर मिला देंगे तो उन सब में शिबू सोरेन सबसे बड़ा नाम है। और आज शिबू सोरेन का जाना, क्योंकि हालांकि राजनीतिक रूप से उनकी सक्रियता उतनी ज्यादा रही नहीं। पिछले दिनों जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें भी हमने देखा कि हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और बहुत संक्षिप्त जो संबोधन उनका रहा। बेसरा जी, अगर आप हमें सुन रहे हो तो हम चाहते होंगे कि बेसरा जी शिबू सोरेन को लेकर अगर कुछ ऐसी बातें जो उनको बार बार कचोटती होगी, शिबू सोरेन के साथ का उनको सानिध्य मिला और शिबू सोरेन के साथ उन्होंने लंबे समय तक, हम कह सकते हैं कि राजनीति के झारखंड आंदोलनकारी रहे, उनके साथ अगर साझा करना चाहे शिबू सोरेन की कुछ ऐसी यादें, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को साझा करें। बेसरा जी। आवाज मिल रही है बेसरा जी? आपको आवाज मिल पा रही है बेसरा जी? आपको आवाज मिल पा रही है? मैं अभी इस घड़ी में ज्यादा साझा नहीं कर पा सकूंगा जी। निश्चित तौर पर आपके लिए व्यक्तिगत तौर से भी एक क्षति है। झारखंड के लिए कितनी बड़ी क्षति आप मानते हैं? झारखंड के आंदोलनकारी के तौर पर एक बहुत पुराना योद्धा जो है इस दुनिया में नहीं रहा, तो आपको लगता है कि झारखंड के लोग अब शिबू सोरेन को किस तरीके से याद करेंगे? उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता जी। उनका कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है जी। उसकी शून्यता को भरपाई करना नामुमकिन है। जी। इस घड़ी में हम हेमंत सोरेन शोकाकुल परिवार के साथ हैं। हम लोग सब मिलकर गुरुजी के सपना को साकार करेंगे और सोरेन परिवार, हेमंत सोरेन परिवार के साथ इस दुख घड़ी में हम लोग हैं। आगे क्या रणनीति बनेगी, हम लोग सब मिलके काम करेंगे। जी हाँ बेसरा जी, तो बेसरा जी हालांकि अभी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा साझा करने की स्थिति। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद।
सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।